मालपुरा के अंदर ये आंदोलन पिछले 15 दिन से जारी है और हमें मालूम पड़ा कि अभी बहुत बड़ा आंदोलन है मालपुरा में चल रहा है और पिछले 13-14 दिन से 3 बच्चे जो हैं वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं। पिछले 6 दिन से हमारे रणवीर जी पहलवान भूख हड़ताल पे बैठे हैं और पूरे समाज मालपुरा तहसील के लोगों ने, सब समाजों ने यह तय कर लिया कि एक एक दिन हर समाज का यहाँ आएंगे लोग। ये बहुत अच्छी बात है। कल कोई जाट समाज के आए थे सारे, आज गुजर समाज के सारे आए, कल कोई बैरवा समाज के लोग आएंगे, सब मिले हुए हैं। देखो इनका हक बनता है, जिस तरीके से इनके दोनों साइड के अंदर जिले बने हैं, जैसे दूदू बना है या केकड़ी बना है, ये दोनों ही बांके टेढ़े जिले हैं। जैसे दूदू तो सिर्फ पंचायत समिति थी, पंचायत समिति भी नहीं, ग्राम पंचायत और केकड़ी भी है। तो केकड़ी के साथ आज मतलब मालपुरा जो ऐतिहासिक कोई जमाने का जिला था, या आज उप जिला तो था ही ना। जब कलेक्टर यहाँ आता है 3 दिन, हफ्ते में 2-3 दिन एडीएम कोर्ट है, सेशन कोर्ट है। हाँ समझ गया मैं। तो इस तरीके का जो मामला है तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है, जरूरत है। सरकार के पास ये अभी तो बात हाथ में है और ये सारी बात देखते हुए मेरे को मालूम पड़ा, कल तो हमारे एससी और एसटी की जो लोगों की जो महापंचायत थी उसमें थे सारा दिन, और आज जैसे ही मालूम हुआ तो मैंने कहा इनको जा कर के बात करें, देखें। हम कोशिश करेंगे आप लोगों की कि बात सरकार के पास प्रॉपर बात पहुँचे, एक्चुअल कहानी पहुँचे हैं। जो कमेटी सरकार की तरफ से बनी हुई थी जिला बनाने वाली, उस कमेटी को ऐसा लगता है कि उस कमेटी को लोगों ने मैनिपुलेट कर लिया। गलत तरीके से उन्होंने जो सरकार तक बात पहुंचाई वो प्रॉपर बात और सही बात नहीं पहुंच पाई, गलत बात पहुंची। उसी का नतीजा है कि जगह जगह आंदोलन चल रहा है। राजस्थान के अंदर 20 जगह, जिला तो 17 बने और 20 जगह आंदोलन चल रहा है, ये हालत है। तो ये पोजीशन ठीक नहीं है। हम आपके साथ हैं, आपकी सपोर्ट में खड़े रहेंगे, सरकार तक बात पहुंचाएंगे। आपके कोई जो अगवा होंगे उनके साथ जा कर के जाना पड़ेगा तो जाएंगे। जिस तरीके की जो भी कोई बात आएगी हम करेंगे, देखेंगे, विचार करेंगे। मेरी राय और है कि जो 14 दिन से बच्चे बैठे हैं उन बच्चों का ऐसा नहीं हो कि वो उनकी कोई ज़िंदगी खराब हो जाए, कोई किडनी फेल हो जाए, कोई ब्रेन में दिक्कत आ जाए, कोई हार्ट में प्रॉब्लम आ जाए। ये सारी डॉक्टर से राय लेके देखभाल के और इन बच्चों का ख्याल किया जाए। पहलवान भी अब उम्र ज़्यादा होगी, पहले वाली बात नहीं है। 6 दिन हो गए तो पहले वाली है कोई नहीं, इसमें भी प्रॉब्लम आनी चालू हो जाएगी और शरीर का नुकसान होना चालू हो जाता है। तो सब बातों में देखें और ध्यान रखें। और बाकी मेरे लायक जो भी आप लोगों की बात होगी, कारण रीजन जो भी होगा, यहाँ के अखबार वाले साथी, यहाँ के बिजनेसमैन, पूरी तहसील के लोग, सब लोग आपके साथ खड़े हैं। प्रशासन भी आपके साथ खड़ा है, चाहे यहाँ पुलिस हो, चाहे एडीएम एसडीएम जो भी हो, सेशन कोर्ट के हो, पुलिस फोर्स हो, जो भी है, सब लोग आपके सहयोग में और आपके साथ हैं। वो आपकी मदद कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और कोई जो भी हमारे बल पड़ेगा, पहलवान जी हमें कोशिश करेंगे कि सरकार तक बात पहुंचाएं, भेजें और आगे फिर और देखेंगे। जैसा भी कोई वक्त शाम टाइम आएगा तो आपके हम तो आपके लोग हैं और आपके साथ खड़े हैं। हमारी आप तक बात कहीं सरकार तक भी जाएगी, दिल्ली तक भी जाएगी। धन्यवाद। होगा ऐसी बात नहीं। बोलो, मेरी तो ये बात है, देखो भाइयों, 2-4 दिन और देख लो, बिना कुर्बानी के आज तक तो कुछ मिला नहीं। यहाँ रेल की पटड़ी तो है नहीं, नहीं तो गुजर भाई आज तक छोड़ते ही नहीं। तो गुजर रेल की पटड़ी के बचे अपने पास रोड,
सब रोडों के ऊपर बैठ जाओ, अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेके, कौन सी जेल है उसमें ले चलो हमारे को, ये हमारा काम होगा, कोई नहीं रोक सकता। सरकार के भी ये गला की हड्डी बन चुकी है। देश की आजादी से पहले हम खुशहाल थे, रेल चलती थी। जैसे ही देश आजाद हुआ पूरे देश का विकास हुआ और मालपुरा का विनाश शुरू उसी दिन से हो गया। पहले तो रेल बंद करी, फिर उसकी पटड़ी उखाड़ी, फिर यहाँ 1957 में शिवचरण जी माथुर सीएम होते थे, बहुत बड़ा डैम बना बिशलपुर डैम, राजस्थान का दूसरा माई डैम के बाद 38 टीएमसी पानी की क्षमता रखता है। उस डैम को बनाने के लिए 50-60 गांव उठाए गए। उन गांव की तले उस गांव को उठा के टोंक जिला का पूरा चारागाह अलॉट कर दिया गया। टोंक और मालपुरा का आदमी इस उम्मीद में बैठा रहा कि एक दिन बांध से पानी आएगा, हमें पीने का पानी मिलेगा, सिंचाई का पानी मिलेगा। बांध भी बना, भरा भी, पानी भी आया, परंतु सारा पानी बड़ी बड़ी पाइपों में जयपुर, दुद्दू, केकड़ी, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर भी मांग रहा है, कोटपुतली भी मांग रही है। मेरे ख्याल में ये वापिस गंगा जी में चढ़ाएंगे इस पानी को, तो यहाँ नहीं देंगे। चलो छाती पर पत्थर धर के फिर भी मालपुरा टोंक के इंसान ने रखा, गोलियां चली, गोली भी खाई, कई आदमी भी मरे। अब सबसे बड़ा जुल्म और लाके डाला यहाँ पर कि इस तहसील को ही बर्बाद कर दो, पूरी की पूरी को खंड कर दो, या तो केकड़ी में जोड़ दो या दुद्दू में जोड़ दो। यहाँ की खासियतों का सरकार को शायद पता नहीं है। एशिया का सबसे बड़ा अविका नगर कई हजार बीघा के अंदर भेड़ फार्म यहाँ है। केकड़ी दुद्दू को दोनों को लाके वहां बसा दो, जब भी कई हजार बीघा जमीन बचेगी। और धार्मिक दो स्थल इतने बड़े हैं, डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है, यहाँ जैन दादाबाड़ी यहाँ पर है। इसके अलावा दुद्दू से बड़ी तो 5 हमारे यहाँ पंचायतें जो उप तहसील के रूप में हैं, लांबा, हरी सिंह, पचेवर, डिग्गी, लावा, टोरडी, और एक तहसील भी इसके अंदर टोडा राय सिंह है। परंतु इनको अनदेखा करते हुए मेरे ख्याल में सीएम साहब के सलाहकार कमजोर और निकम्मे हैं, उनको सलाह देनी नहीं आती। ये चुनाव का समय है, क्या फायदा उठाएंगे, नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा सरकार को। मैं भी सरकार के ही पार्टनरशिप में चुनाव लड़ा था। आसाराम जी इस्तीफा दे रहे, हमारा तो खैर इस्तीफा पहले, ये कौन मानता है मेरा इस्तीफा को, तो सुनो मेरे को तो पहले ऐसा मानते हैं जैसे गलत है ये, और उनको ये पता नहीं कि यह गड़बड़ होनी शुरू होगी तो गड़बड़ बहुत बड़ी हो जाएगी। और ये जलाबी की भी यहाँ भर लेंगे, फिर ये राजधानी की मांग करने लग जाएंगे लोग। उससे अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, इस तहसील को तहसील रहने दो, जैसे हैं वैसे रहने दो, और रहेगी, मेरे से लिखवा लो, बदल नहीं सकते इसको। और दूसरा, फिर भी कोई दिक्कत है तो केकड़ी को इसमें मिला दो। केकड़ी का आदमी जिला में आएगा, राजधानी में जरूरत है तो यहीं से जाएगा ना, वो अजमेर होके थोड़ी जाएगा। एक शराबी गांव के बीच से जा रहा था, कुत्ता पीछे लग गया, पत्थर उठा के मारना चाहा, पत्थर जमीन में गड़ा हुआ था। तो शराबी बोला कैसे निकमों का गांव है, खोलने की चीज तो बांध रखी है और बांधने की चीज खुली घूम रही है। जो तहसील बननी थी वो तो नहीं बनी, पंचायत को तहसील बना दिया। अरे बेटे का बाप कौन है इस सरकार में समझदार जो सीएम साहब को सलाह देता है? कम से कम उसको इतना तो सोचना चाहिए। बाबूलाल नागर खुद हाथ जोड़ने वाला है 2-4 दिन में, क्योंकि फागी वालों ने कह दिया हम दुद्दू में मिलेंगे नहीं, तो बाबूलाल नागर का भी पत्ता वहां से साफ होने के कगार पर आ गया। वो खुद ही हाथ जोड़ने लग जाएगा 2-4 दिन में, मेरे को पता है, क्योंकि फागी जाएगी नहीं दुद्दू के अंदर, फागी नहीं जाएगी उधर, रहने तो हो गया ना काम। तो मैं आशा करता हूं भाइयों, ये जो आप आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हो, ये सरकार के कानों तक जा चुका है, जाएगा नहीं तो इसके बाद एक लंबे और तगड़े आंदोलन के लिए तैयार हो जाओ। अंग्रेजों से नहीं दबा ये देश, तो इनसे क्या दबेगा? ये तो देसी अंग्रेज दबा लेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं, दबना ही पड़ेगा इनको। अब शांतिपूर्वक बैठ जाओ। जो भी भाई बंधु जेल में गए हैं, कहाँ छोड़ेंगे उनको, क्या उनके साथ बीतेगी? क्योंकि मेरे को पता है सरकार यही करवाती है, 50 किलोमीटर इनको उधर छोड़ दो, एक बस को उधर छोड़ दो, एक बस को, फिर वो बेचारे आएंगे मरते पड़ते 2-4 दिन में। उन जेल भरने वाले इधर बच्चे रोज अनशन पर प्राण जाने लगते हैं, रात को एडमिट करते हैं, सुबह फिर लाके बिठा लेते हैं। तो मेरे सब भाइयों से, समाज की सभी भाइयों से प्रार्थना है, वो भूख हड़ताल पर नहीं बैठे तो रोटी खा के आगे तो बैठ जाया करो। दादा अकेले बैठे बैठे मरेंगे अपने खाना खा के सामने 5 चबाते आते हैं तो हम देखते बेटा खाना तो खा ही आया होगा ये, और आगे बैठ जाते हैं। तो मुंह तो ऐसा रखा करो जैसे तुमने भी खाना नहीं खाया है।
तो हमारा थोड़ी हिम्मत बंदी रहेगी तुम्हारे आने से, क्योंकि ऐसा लगता है एक तो ये जान लेगा हमारी ठेला वाला, चाट पकौड़ी बनाता है बेटी का बाप, शाम तक ये इसको देखते रहते एक ने लगा रखा है यहाँ फलों का ठेला। ऐसा होया, एक वैश्या का घर था, सामने मंदिर था, दोनों मर गए, पुजारी गया नरक में, वैश्या गई स्वर्ग में। तो वो पुजारी बोला भगवान जी मैं तो पूरी उम्र पूजा करता था, ये क्या कर दिया? अरे बोला तेरा ध्यान वैश्या पर रहता था, दादा उसका मंदिर में रहता था, भावना तो थी ना, तो मामा का ध्यान पकौड़ियों में रहता है, बेटी का बाप तुम तो डगाओ 2-4 दिन और खींचे। पर नौजवान मालपुरा का कमजोर नहीं है, मैं गारंटी से कहता हूं, सरकार के गला की हड्डी बन चुकी है, सब तैयार हो जाओ, कहाँ चलना है आगे मैं चलूंगा, और जनप्रतिनिधियों को बुलाओ, सभी पार्टी के भाइयों को बुलाओ, ये काम किसी एक का नहीं है। कल परसों यहाँ पर व्यास जी आया, रात को ज्ञान दिया, नेता बहुत झूठे होते हैं, नेताओं के कहने से मत उठना, और सुबह सुबह 25-50 को लेके बेटा तुम 3 तो उठ जाओ, रणवीर तो बाहर का है, तू भीतर का है तो आ जाना भाई दादा बैठ जाए यहाँ पर, ये काम तो भीतर का है बाहर का है, मेरे को ये बता, मेरी कौन सी लड़की ब्याह रखी है, तू तो यहाँ का है, पिताजी गृह मंत्री रह गया, यहाँ लगा रखी मूर्ति, आजा बैठ जा, दूसरा भाई आ जाओ, भीतर ने बाहर क्या करेगा इसमें। पर वो बोला उनको डर दूसरा हो गया, ये चुनाव लड़ेगा। मैं कह रहा हूँ चुनाव ये भूख हड़ताल पर बैठ के ही लड़ा जाता है कि वैसे भी तो घने ही लड़ेंगे ना। ये समस्या जनप्रतिनिधि की है, जननायक को ही जाना पड़ेगा कुर्बानी देने, जनता उसके साथ चली जाएगी। आज वो छुप जाते हैं और जनता आगे खड़ी हो जाती है, इससे बड़ा जुल्म कहीं देखा है आपने? अरे सेनापति राजा पहले गर्दन कटवाओ ना भाई, माल खाते थे तो गटका खाते थे, झटका भी हटो ना। अब तो उनको आना चाहिए, सब भाइयों को, सभी पार्टी के भाइयों को, यहाँ कोई पार्टी पर वो नहीं है, यहाँ तो लड़ाई पूरी मालपुरा और 36 कौम की है। अब भूखा मरता से ज्यादा भाई बोला नहीं जा रहा, राहुल इसको बंद करता था तो यार है हमारा यार। मालपुरा को अनशनकारी क्रांतिकारी इनकलाब, जय जवान। आज इस आंदोलन में अपने किसान समाज के मसीहा जाट समाज के अध्यक्ष आदरणीय महापुरुष राजाराम जी मील साहब और अपने जो लगातार 14 दिन से अनशन पे बैठे हैं तीनों भाई और भाई साहब, जिन्होंने अपने मालपुरा की इस चिंगारी को, इस दीपक को जलाए रखा, उनको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। ये मालपुरा साहब, हम आपको बताते हैं, आप मुख्यमंत्री के बहुत नजदीक हैं, आपसे विनम्र आग्रह करते हैं कि आप सभी समाजों को लेके आप मुख्यमंत्री से अवगत कराएं। ये मालपुरा कभी झुकने वाला नहीं है, कभी टूटने वाला नहीं है। ये मालपुरा उस समय से जागीरी के समय भी यहाँ जागीरें चलती थी। ये मालपुरा का नाम जहाँ माल था, आज से 100 साल पहले यहाँ रेल चलती थी। अंग्रेजों के जमाने में यहाँ 165 बीघा जमीन आज भी हमारी चीलकर के नाम से राजस्व विभाग में आवंटन है। अगर हम अभी गांधीवादी तरीके से ये आंदोलन कर रहे हैं, आप उनको पहुंचा दो मुख्यमंत्री जी को, वरना हमें विवश होकर बिसलपुर के पानी के डैम को रोकना पड़ेगा। तरस जाएंगे जयपुर जिले, टोंक जिले, पानी नहीं देंगे, हम ईंट से ईंट भिजा देंगे, हम अपना खून दे देंगे, लेकिन मालपुरा को जिला बना के रहेंगे। ये हमारी पूरी प्रण है। और ये जो अनशनकारी बैठे हैं, उनको पूरे सभी समाजों ने, सभी दलगत राजनीति से दूर होकर मालपुरा शहर, मालपुरा गांव, सभी समाज एकजुट हैं और तन मन से, जहां तक मालपुरा हमारा जिला नहीं बनेगा, हम सभी बारी बारी से अनशनकारी और कर्मी के अनशन सभी समाज देते रहेंगे। आपसे विनम्र हाथ जोड़ के विनती है कि आप मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएं। आज मुख्यमंत्री जी ने किशनगढ़ रेणवाल को बुद्धों में शामिल नहीं होने के लिए ट्विटर किया है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे मालपुरा को भी ये घोषित करें कि ये जिला बनने लायक है। हमारी भौगोलिक स्थिति है, वास्तव में हम पूर्व में सन 1950 में 4 राज्य थे, सवाई जयपुर, सवाई माधोपुर, मालपुरा, झुंझुनू, उनको तोड़ के नवाब साहब ने टोंक जिला बना दिया। उस समय हम वंचित रह गए। अगर अब की बार मालपुरा वंचित रह गए तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें बददुआ देगी, ऐसे कहेंगे कि वो कंगूरे थे जिन्होंने मालपुरा के लिए कुछ नहीं किया, और आप कुछ नहीं कर सकते। अगर अपन ऐसे रहेंगे तो देश आजाद नहीं होता। अपने देश के लिए अगर वो क्रांतिकारी शहीद नहीं होते तो आज मालपुरा क्या पूरा देश आजाद नहीं होता। अगर इस समय अपन टूट गए, झुक गए, तो मालपुरा कभी आजाद नहीं होगा। ये ध्यान रखो भाइयों, और इस संघर्ष को आप आगे से आगे बढ़ाते चलो और ईंट से ईंट बजा दो और आगे से आगे अपनी ज्योति बजा दो। मैं ही इतना कह के अपने मालपुरा वासियों से निवेदन करता हूँ कि अपना तन मन धन इसमें सहयोग करें और अपने चाहे कुछ भी करना पड़े,
अपन इसमें पूरा सहयोग दें और अपने इस अभियान को सफल बनाएं। भारत माता की, मालपुरा को वंदे, जय जवान, इनकलाब, अनशनकारी, क्रांतिकारी। मालपुरा तहसील के आज गुज्जर समाज के जितने भी पंच, पटेल, मुखिया, प्रधान, उप प्रधान सब आज धरना पर हैं। कल जाट समाज थी, आसियार डीआर प्रधान, तो डीआर से प्रधान बड़ा होता है, और कल जाट समाज थी, कल बैरवा समाज और सारी समाज आएंगे, कल राजपूत समाज भी आई थी, रावड़ा राजपूत समाज। आगे भी ये धरना जारी रहेगा। हमारी इस मांग को आशा करते हैं सभी समाजों के अध्यक्ष जाके 10-15 समाज के मुख्यमंत्री जी को देंगे तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हमारा जिला नहीं बनता है तो हम हैं जैसे ही रह लेने दो। एक बार एक गरीब आदमी पत्नी खड़ी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी इस चुटकुला को सुन के जरूर विचार करे तो भगवान आ गया। पार्वती बोली जी इनका भला कर दोगे, इनकी किस्मत में है नहीं बोले कर ही दो। तो बोले इनको 3 वचन देता हूँ, ये खुद ही मांग ले। तो पहला वचन औरत ने मांगा, उसने कहा संसार की सबसे सुंदर औरत बना दो, तथास्तु। वो सुंदर बन के उसके पास नहीं रही, वो तो चल दी। फिर उसके पति को बोला तू मांग कि इसको गधी बना दो, गधी बना दी। बच्चा बच गया। तू मांग बेटा कि हम तो जैसे थे वैसे ही रख दो भगवान, जैसे मेरी माँ को तो माँ बना दो, मेरे बाप को बाप बना दो। तो मुख्यमंत्री जी के जो सलाहकार हैं, राजा को लेके सलाहकारी डूबते हैं। मुख्यमंत्री जी जब पंचायत को जिला बना सकता है और जिला को चकनाचूर कर रहा है तो ये तो विनाश की घड़ी आ गई। ऐसे ही मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद, देवगिरी ये करके सत्यानाश, पढ़ा लिखा मूर्खों में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा आज पंच पटेलों के माध्यम और मीडिया के माध्यम से प्रार्थना है, वो इस पर पुनर्विचार करें और हमारा जिला बने, अन्यथा हम जैसे हैं वैसे के वैसे रहने दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया बात। आज मालपुरा का बड़ा ही सौभाग्य है कि हमारे जाट समाज के और किसान समाज के सबसे बड़े मसीहा के रूप में जो अध्यक्ष हैं वो आज हमारे बीच में पधारे। साथ ही हमारा आज सभी समाजों के धरने में गुज्जर समाज, बेरवा समाज, जाट समाज, सभी समाज का इस वक्त मालपुरा की स्थिति है कि प्रत्येक ही समाज एक है, कोई भेदभाव नहीं है। बिना जातिगत भेदभाव के, बिना राजनीतिक भेदभाव के हम 36 कौम, पूरा समाज, युवा, बुजुर्ग, माता बहनें सब इस मालपुरा के लिए एक है। मालपुरा की ये मानो हम युवाओं की, बुजुर्गों की हमारी कोई जमीन कोई कोस ले गया, वो स्थिति आज हमारे साथ मालपुरा की है। मैं इस महाकुंभ में मैं माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूं मालपुरा की तरफ से, और इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि यहाँ के युवाओं में भी जेल भरो आंदोलन चल रहा था। युवा भी जागे हैं, नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सबने एक ताकत, एक मकसद का एक ही लक्ष्य है कि कैसे भी करके ये मालपुरा हमारा जिला बने। और वाकई हम मापदंड, भौगोलिक परिस्थिति 1950 की जो हम निकालते हैं तो उस समय हमारा मालपुरा जिला था, पर कहीं ना कहीं किसी कारण से हमारा ये मालपुरा पीछे रह गया, हमारा जिला कुसक गया। हमारे साथ साथ रेल की पटड़ियां यहाँ से चली गई, जबकि मालपुरा पूरे जयपुर को, अजमेर को ये टोडा मालपुरा ही पानी पिलाता है। हमारी सबसे बड़ी जमीनें हमें अगर दी है तो सबसे बड़ी कुर्बानी दी है तो मालपुरा की जनता ने दी है। हमारी बिसलपुर में आरक्षित जमीनें सारी यहाँ से किसानों से लेकर बिसलपुर के पानी के लिए हमने पूरे राजस्थान को दे दी, ये हमारी रही है। इसके साथ हमारे साथ ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। तो मैं तो आप जनता के माध्यम से, राजनीतिक नेताओं के माध्यम से, सभी सरकारों के माध्यम से यही मांग करना चाहूंगा आप सबके माध्यम से कि हमारे मालपुरा को जिला बनाएं। और ये अनशनकारी, ये चिंगारी अब बहुत बड़ी रूप ले चुकी है। मालपुरा का एक एक बच्चा जाग चुका है। जब तक जिला नहीं बनेगा तब तक मालपुरा अब शांत बैठने वाला नहीं है। तो मैं तो आप सबके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि हमारे मालपुरा की सच्चाई और ईमानदारी से मांग है, वाजिब मांग है, और ये हक की मांग है। हमें कोई किसी से, हमारी मांग वाजिब है, हक की है तो हमें मिलनी चाहिए। इसी माध्यम से मैं आज इतने बड़े मसीहा हमारे बीच में आए, उनसे भी निवेदन करूंगा कि समस्त समाजों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से एक डेलीगेशन अनशनकारियों के माध्यम से आप हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पहुंचाने का काम करें।
और हम सब का मार्गदर्शन करें, यही मैं आपसे कहूंगा। आप लोग आए, हमें सम्मान देने, धन्यवाद। राजा मालदेव की नगरी में आमरण अनशन पे जो विराजे हैं माने पहलवान साहब, पूर्व विधायक और सोपन बडाना, कमल सैनी और पंद्रार हिंदू, उनके समर्थन में और उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी सुख समृद्धि में, और ये मालपुरा में एक महाकुंभ, अभी आदरणीय मिल साहब ने बहुत बड़ा महाकुंभ जयपुर में बुलाया था समाज का, और आप आज इसमें इस चिंगारी में, इस ज्वालामुखी, मालपुरा की ज्वालामुखी में आप पधारे। मैं मेरी ओर से, मालपुरा के सभी जनप्रतिनिधि की ओर से, मालपुरा की जनता की ओर से आपका हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप राजस्थान के महापुरुषों में गिने जाते हैं। मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, इन बच्चों ने 14 दिन हो गए, तीनों बच्चों ने ब्रह्मा विष्णु महेश बन के बैठे हुए हैं, इनकी की तरफ देखे, पहलवान साहब की तरफ देखे, और राजा मालदेव की नगरी की आम तमाम जनता को, जनमानस को, भावना को देखें। और आपसे मेरी गुजारिश से प्रार्थना है कि आप मुख्यमंत्री से बात करें, क्योंकि मुझे पता है मुख्यमंत्री जी आपके बहुत नज़दीक और आपकी बात मानते भी हैं। इसलिए मेरी तो गुजारिश है पूरी जनमानस की ओर से कि आप हमारी बात को पहुँचाएं, मालपुरा को जिला घोषित करवाएं, क्योंकि यहाँ पे केंद्रीय संस्थान 8000 बीघा जमीन, एशिया में सबसे ज़्यादा जमीन यहाँ अबिका नगर में है। बिशुलपुर का पानी नागौर, दौसा, जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा तक जाता है। इस मालपुरा के टोंक जिले की सीने को चीरकर यहाँ से बद्री आप या बद्री ले जाते हैं। तो आपसे मेरी एक गुजारिश है कि आप इन सभी भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, मालपुरा रियासत काल में उपखंड था, लावा जयपुर स्टेट के पास 2 नंबर का ये मालपुरा स्टेट था। तो मेरी आपसे गुजारिश से प्रार्थना है कि आप हमारी बात, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई जनप्रतिनिधि जो उस शासन का नहीं है, क्योंकि शासन में आप हैं, शासन में आपकी भागीदारी समझता हूँ मैं तो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आपके बहुत नज़दीक है। तो मैं हमारी सबकी जनभावना को आप वहाँ तक पहुँचाएं, और हमारे इस मालपुरा उपखंड को, जो पहले जिला था, यहाँ एडीएम बैठते हैं, एडीजे बैठते हैं, उपखंड अधिकारी बैठते, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसीएम, 3 कोर्ट कैंप लगते हैं यहाँ पे, कलेक्टर भी 3 दिन आती है। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि आप हमारी इस भावना करें। और दूसरी एक ग्राम पंचायत है, उसका मतलब ही नहीं। और यहाँ की जनसंख्या और केकड़ी की जनसंख्या, दुगनी जनसंख्या यहाँ मालपुरा की है। तो हमारी आपसे गुजारिश से प्रार्थना है कि अपनी भावना को, हमारी भावना को आप पहुँचाएं और इसे उपखंड को जिला घोषित करवाएं। जय हिंद, जय भारत, जय मालपुरा। हमारी मालपुरा की इस पीड़ा को समझते हुए आदरणीय राजाराम जी मील साहब, जो जाट महासभा के अध्यक्ष हैं, आपने हमारी पीड़ा को समझा और यहाँ आए। इसके लिए मालपुरा की पूरी जनता आपका आभार व्यक्त करती है। हमारी ये पीड़ा किसी व्यक्ति विशेष की या किसी राजनेता की या किसी जनप्रतिनिधि की पीड़ा नहीं है। ये पीड़ा पूरी मालपुरा तहसील के प्रत्येक आदमी की पीड़ा है। और आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आप गहलोत साहब को बता दें कि अगर समय रहते इसका समाधान नहीं हुआ तो इसका खामियाजा उनको बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। मैं कांग्रेसी नेता हूँ, जिला पदाधिकारी हूँ। मेरा इस्तीफा सभी मेरे साथियों के साथ में उन तक कल भिजवा दूंगा। और यही नहीं, आने वाले समय में उनके लिए ये घातक होगा। सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के सभी लोग इस मालपुरा की जनता में हैं और सब के सब एकदम अपने अधिकार के लड़ाई लड़ रहे हैं। ये किसी राजनेता की या किसी पार्टी के पदाधिकारी की द्वेषतावश अगर ऐसा निर्णय लिया है उन्होंने, तो वो गलत लिया है। उनका ये निर्णय पूरी जनता के खिलाफ है। इसलिए मेरा निवेदन आपसे है कि आप हमारी भावनाओं को समझते हुए हमारी पीड़ा को समझे। आप यहाँ तक आए, हमारी इन भावनाओं को आप वहाँ तक पहुँचाएंगे, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हम सब एक हैं। जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम जी मील का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मालपुरा की पावन धरा पे। एक निवेदन करना चाहता हूँ, वोट तो सभी नेता लेके जा रहे हैं, पर रणवीर पहलवान को 6 दिन हो गए भूखा बैठा है मालपुरा के लिए, और वो 3 बच्चे बैठे 14 दिन हो गए। कौन से नेता है जो यहाँ वोट लेने आते हैं और भूखे नहीं बैठते? क्यों नहीं बैठ रहे? सब नेताओं को भूखा बैठ देना चाहिए। जो विधायक के दावेदार है सबको यहाँ बैठ देना चाहिए। कन्हैयालाल जी 10 साल हो गए, उनको बैठना चाहिए था, क्यों नहीं बैठ रहे? ये निवेदन करना चाहता हूँ, पहलवान जी का शुक्र करो
जो इसने गति दिया, इसने इस आंदोलन को गति देने वाला रणवीर पहलवान है। भाइयों ये कान खोल के सुन लो, ये नहीं होता तीनों बच्चों को उठा के ले जाते पुलिस। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, धन्यवाद दो रणवीर पहलवान का। कोई लोग कहते चुनाव लड़ेगा, कोई कहते ऐसे करेगा, अरे लड़ेगा तो कोई बुरा कर देगा क्या? लड़े तो लड़ ले, कोई दिक्कत नहीं, हमारी तरफ से तो लड़ो चुनाव, और हकदार भी यही है चुनाव का। जय हिंद जय भारत। होगी मार खाए बंदरी, डंडे खाए रीछ लेने। चलो बहुत बढ़िया, हंसी मजाक में बैठो, बहुत अच्छा दिन है, आगे भी भगवान सुनेगा, हमारी चिंता मत करो। बड़े बड़े संकट राष्ट्र पर आए हैं और टले हैं, ये भी टलेगा, सब कुछ होगा। अगर ये 3 जवान बैठे थे, कोई नहीं आता था इनके पास, फिर आके मैं बैठ गया, 30 आदमी आए, 300 आए, आज 3000 आए, ये 30,000 भी हो जाएंगे, ये 3 लाख भी हो जाएंगे। 2,80,000 अपनी वोटर है, आबादी है वोटर की, तो बेटी का बाप आबादी तो कितनी होगी, सोचने की बात है। भारत माता की, मालपुरा को जिला बनाओ, मालपुरा को जिला बनाओ, मालपुरा को जिला बनाओ। हम सब मेरा तो भाइयों से यही निवेदन है, जो यहाँ पे अनशन में बैठे हैं, सभी को जो जिला बनाने के लिए बैठे हैं, और अपन सब पब्लिक इनके साथ लगकर जिला बनाने के लिए आगे मुख्यमंत्री को यहाँ से चल के और निवेदन करें। भारत माता की। सर राम राम साहब, मेरे समाज के अध्यक्ष साहब राजा राम जी मील साहब जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं और मालपुरा के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सभा के बीच में आए हुए हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और यहाँ मेरे गुर्जर समाज के सभी सम्मानजनक बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। युवा सारे जाट समाज के जितने भी हमारे भाई युवा है, आज जेल भरो आंदोलन में भी गए हुए हैं, कुछ यहाँ मेरे भाई बैठे हुए हैं, और हम तन मन से 6 दिन से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, और आगे भी जितनी भी जरूरत पड़ेगी मालपुरा को और तहसील को, तो हमारे पूरे युवा हमेशा यहाँ खड़े मिलेंगे। राम राम साहब। राम राम साहब। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजा राम जी मील साहब को, जो आज अब सपनों सबके बीच में अपना हौसला बढ़ाने यहाँ पे आए हैं, और इनको आना भी चाहिए था, क्योंकि यहाँ से अभी जाट महाकुंभ में मालपुरा की जनता ने पूरा बढ़ चढ़ के भाग लिया था, और यहाँ पे बैठे सभी समाज बंधु आज इस आंदोलन को अच्छी तरीके से आगे ले जाने में समर्थ हैं। तो मैं राजा राम मील जी से यही कहना चाहता हूँ कि आपकी अच्छी नजदीकी है गहलोत जी से, मैं चाहता हूँ ज्यादा टाइम आप नहीं लगाइए, ये रिपोर्ट आने से पहले आप 1-2 दिन में ही उनसे मिलके समय लेके यहाँ की अच्छी बुलंद आवाज आप वहां तक पहुंचाएं। जय हिंद जय भारत। मालपुरा के सारे नागरिक और जो हमारे पूर्व नेता सब यहाँ पर मौजूद है, हर जाति और हर समाज यहाँ मौजूद है। मालपुरा शहर को जिला बनाने की मांग की जा रही है। आज 14 दिन से यहाँ अनशन पे बैठे हुए हैं, आज तक सरकार के पास हर बात पहुँच रही है, लेकिन सरकार ने अभी पक्का आश्वासन नहीं दिया गया। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि मालपुरा शहर को अभी का बसा हुआ नहीं है, दूसरी की तरह पंचायत नहीं है। मालपुरा नगर पालिका नगर क्षेत्र सन 1950 से पहले जिला बना हुआ था। जब राजस्थान में 4 जिले बने थे, उसमें दूसरा नंबर मालपुरा का था, और आज जिला बनने के लायक जो मालपुरा है उसको जिला नहीं बनाया जा रहा। उसी का आज सारी जनता, हर जाति हर समाज संघर्ष कर रही है, और हम जिला बना के रहेंगे, और मालपुरा जिला बनना चाहिए।
भाई साहब कैसा क्या रहेगा पता लगा तो हुआ ना कि